मैं आशुतोष केडिया मनमय क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं आपके लिए एकदम अलग सी बात लेके आया हूं। अलग सी कुछ भी नहीं है, पर अपने मतलब प्रोसेस में बड़े काम की बात है दोस्तों। आज फैब्रिक भी नहीं दिखाऊंगा दोस्तों आपको कोई भी। आज दोस्तों मैं आपसे क्या कहने वाला हूं कि जैसे मेरे पास जो फ़ोन आते हैं ना अक्सर कि सर हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, फिर हम सूरत आए, हमें वो टेस्ट अकॉर्डिंग टू नहीं मिला, या हमने माल मंगा लिया, हमारे वो जो मतलब जो हमने सोच रखा था वैसा नहीं आया। तो भाई मैं कहा मेरे लिए थोड़ी बात ये, तो बोला नहीं सर आपके लिए तो नहीं है। तो अभी तक हमें जितना भी शॉर्ट पीरियड हुआ है एकदम 100% सेटिस्फाइड कस्टमर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी की शिकायत थी, सर हम आए एक दिन के लिए जल्दीबाजी में कपड़ा लेके चले गए, या हमने एक ही जगह से, मान लो हमने 4 लाख का परचेज करना था तो एक ही जगह से कर लिया। तो दोस्तों जो मेरे पास 20, 30, 50 फ़ोन जो आए, तो उसके बाद जो मैंने एक एनालाइजिंग की कि भाई एक जानकारी मुझे आप तक जो पहुंचानी चाहिए, उसका एक जो ये मेरा सेल्फ एनालाइजिंग है। मैं थोपना मतलब मैं थोप तो सकता ही नहीं, ना मेरी ताकत है। मैं सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको भाई आपको समझ में आए तो उसको आप एक्सेप्ट करना, नहीं तो एक कान से सुन ली और दूसरे कान से निकाल देना, भाई ने 10 मिनट आपके ख़राब कर दिए। इससे ज़्यादा कोई बात है नहीं। तो दोस्तों मैंने जो पूरी स्टडी की, और मैंने ये वाली जो मेरी स्टडी मैंने 4 कस्टमर के साथ शेयर भी की, भाई जैसे उनको सोल्यूशन दिया ये, तो वो लोग बड़े संतुष्ट भी थे उस बात से, सेटिस्फाई थे एकदम। तो मैंने उनको कहा कि सर आप पहले तो ना एक दिन का टाइम लेके ही मत आओ। भाई जब आप इतनी दूर चल के आ गए, मान लो 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर आप अगर उठ के आए हो, तो आप एक दिन का टाइम और निकाल लो। मैं भी समझता हूँ सबका बिजी शेड्यूल रहता है, पर जब आप देखो इसमें क्या होता है सर, अपने को जब स्टार्टिंग करनी होती है ना, समय के साथ तो आदमी सीखता ही है। कुछ चीज़ें अपन सुन के सीख सकते हैं, कुछ आदमी अपन देख के सीखते हैं, कुछ अपने साथ होने के बाद ही अपन सीखते हैं, और कुछ मेरे जैसे भोले इंसान है वो बार बार सीखते ही रहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, जैसे आप 2 दिन का समय लेके आओ, और आप यूट्यूब पे जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ जो कलेक्शन है डाटा का, वही आपको सूरत में कौन कौन सी भी दुकान विजिट करनी है, वो शायद इंस्टाग्राम भी हो सकता है, वो यूट्यूब भी हो सकता है, वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, किसी ने आपको अप्रोच किया वो भी हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव है वो भी हो सकता है। यहाँ आप पहले उसकी एक पूरी लिस्ट बना के आओ। जब सूरत आओ तो उतना होमवर्क आप करके आओ। एक पेज पे आपके वो 10-15 नाम, जो भी 5, 7, 10, 15 नाम, इतने नाम लिख के लाना दोस्तों। आपको अगर आपने वहाँ 50 नाम इकट्ठे कर लिए तो उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर दो, वो आपको देखना उसमें। भाई आप भले मनमय क्रिएशन को भी हटाओ, क्योंकि मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, मेरी ऐड नहीं कर रहा अभी इस बारे में। आपको जो लगे भाई ये बंदा मेरे को इसके प्रोडक्ट देखने से जेन्युइन लग रहे हैं, इसके बात करने का ढंग ठीक है, या इसकी आंख में सच्चाई है। देखो लोगों को एक्सपीरियंस होता है, इतनी उम्र निकलने के बाद क्या लोगों को शब्दों से भी पता लगता है भाई आदमी कैसा है। तो जो आपका मन जहाँ भरे ना भाई जिस आदमी के ऊपर, वो कोई भी हो सकता है सूरत में। मैं कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही नाम आए उसमें, वो सूरत में कोई भी हो सकता है। आप 10-12 नाम, 15 नाम शॉर्ट लिस्ट करके आओ। उसकी एक पर्ची आपके पास है ना, कागज़ पे वो नोट होने चाहिए। आप पहले दिन जिसके साथ भी आओ, मान लो आप अकेले आओ या मैडम आए साथ में या कोई परचेजर साथ में आए, जैसे आप पहले दिन पूरा घूम लो सर, उसको पूरा स्टडी कर लो। कोई शर्म की बात नहीं है, आपको पैसा देना है। आप वहाँ जाके फंसोगे, मान लो कोई गलत चीज़ चली जाएगी, प्रोडक्ट आपने देखे कुछ, किसी ने भेजे कुछ, ऐसे आदमी के फंस जाओगे तो दिक्कत आएगी। आपने मान लो अपनी मर्जी से मंगवा लिया तो दिक्कत आएगी। आपने मान लो अब बैठे कैलकाटा में आपने टेस्ट जो है ना मुंबई का मंगवा लिया तो दिक्कत आएगी। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ हर वीडियो में, सबसे पहले सूरत आने से पहले आप अपने ना जो आपके आसपास की जो टॉप 10-20 दुकान है, वहाँ से भले 2-2 साड़ी खरीद लाओ ना। वो दुकानदार के पास जाओ, आधा घंटा 1 घंटा साड़ियाँ देखो, उसमें से 1 साड़ी 2 साड़ी खरीद लाओ घर के लिए, पहन लेंगे मैडम। आपको जब सूरत आओ ना तो माइंड मेकअप होना चाहिए कि मुझे छोड़ना क्या है भाई, ये चीज़ तो मेरे यहाँ नहीं चलेगी। जो चीज़ आप वहाँ देख रहे हो ना पूरी दिमाग में सेट होनी चाहिए आपके, क्योंकि टेस्ट अपने को वही लेके जाना है जो पहली बार जो बिके। मैं ये नहीं कहता कि अपने को नए का प्रयास नहीं करना, करना है, पर स्टार्टिंग में नहीं। जब एक बार दुकानदारी सेट हो जाएगी तो हमें नए के लिए भी प्रयास करना है। कारण क्या होता है कि पुराने में तो जैसे मान लो कोई भी मंडी में आज जैसे मान लो कोई भी एक डब्बा बिक रहा है या नाम बिक रहा है, तो उसके अंदर आपको फिर उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब तक आप नया घर नहीं लेके जाओगे, ऐसा घर नहीं लेके जाओगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो या 1-2 जगह ही हो, तब तक आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते दोस्तों। तो जो देखो सब बोलते हैं जो हिम्मत करेगा उसको 2 पैसे मिलेंगे। वो क्या डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क, मतलब कुछ इस टाइप का डायलॉग है वो। रिस्क है तो इश्क है। इश्क मतलब भाई बिजनेस है, अपनी
कोई चीज़ अपने मन की होती है तो अपन खुश होते हैं। मतलब इश्क क्या होता है, कोई इश्क, वो इश्क की एक डेफिनेशन बहुत बड़ी है दोस्तों, तो उसको अब छोटी सी में ख़त्म नहीं कर सकते अपन। तो मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ अभी। आप पूरी स्टडी करके आओ, फिर एक लिस्ट लेके आओ। फर्स्ट डे आप खाली दोस्तों विजिट करो, फिर रात को अपने खाना खा के शांति से होटल में XYZ आप जहाँ भी ठहरे हो, फिर आप एक शॉर्ट लिस्टिंग करो उसको शांति से, भाई हम इतनी जगह गए थे। या आपको अगर याद नहीं रहता तो आप जिस भी दुकान से बाहर निकलो तो तुरंत उस पेपर में जो भी आपको उसको मार्क्स देने हैं, जो भी आपको उसमें रिमार्क लिखना है, या जो भी आपको अपनी याददाश्त के लिए उस पर कुछ भी आपको लिखना है, भैया हम वहाँ गए थे, मनमई में गए थे, और अपने को उसका प्रिंट का टेस्ट समझ में आया, डाइड प्रिंट का नहीं समझ में आया, डाइड कॉटन का। दूसरे घर में गए तो बोला भाई इनका तो अपने को कुछ समझ में नहीं आया। तीसरे में बोला इनका तो अपने को सब कुछ समझ में आया, मान लो। तो ऐसा आपको एक पूरा शॉर्ट लिस्ट करके फिर अगले दिन आप 3-4 घर से ही परचेजिंग करो उसकी। एक बार 3 घर से, 4 घर से, ज़्यादा नहीं सर। तो एक बार जब आप फर्स्ट परचेजिंग कर रहे हो ना, मतलब तो आपको सूरत विजिट करके ही करनी चाहिए। आप उसमें ये मत देखो भी मेरे को सूरत जाना पड़ेगा, 2 दिन में दुखी होऊंगा, मेरे 2-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे। वो सब लगेंगे पर वो काम करेंगे दोस्तों। मैं ये नहीं कहता उसके बाद आपको 50 हज़ार का भी कपड़ा चाहिए तो आप सूरत उठ के आ जाओ, पर आपको एक बार जब खुद को तो कुछ तो सप्लायर आपको बनाने पड़ेंगे ना, 5-7-10 सप्लायर जिस पे आपका मन ठुके। मान लो जो आपका कपड़ा ले गया, आप जिनका जाके बिकेगा उनका रिपीट करोगे तो वो लोग भी फिर इंटरेस्ट के साथ आपके पास डेली रिपीट में, मतलब जो भी उनके पास नया आएगा आपको व्हाट्सअप करेंगे। या आप ऑन डिमांड, जैसे आपको जब भी डिमांड होगी तो आप वहाँ फ़ोन कर दोगे कि भैया आज आपके पास क्या नया अवेलेबल है, वो मेरे को व्हाट्सअप कर दो। तो उसके लिए अपने को एक जो बेस बनाना है ना, अपन बोलते हैं जो घर बनाने में नींव बनाते हैं अपन, तो वो अपने को मजबूत करनी है दोस्तों। और वो आप समझो कि फ़ोन पे नहीं होगी दोस्तों, आप इस बात को एक्सेप्ट करो। फ़ोन पे क्या भाई आजकल ऐसा काम हो गया कि साड़ी की मॉडलिंग ऐसी होती है कि मतलब जो ना लोग इतना पैसा दे के प्रोडक्ट उसमें कुछ है नहीं, ना साड़ी में दम है, ना कपड़े में दम है, ना उसकी कपड़े की कोई फील फॉल है, ना कलरों में चमक है, खाली फ़ोटो चमक रही है। आज जो ऑनलाइन बदनाम है ना, वो इसीलिए बदनाम है कि है कुछ और दिखा कुछ रहे हैं। उसके अंदर क्या जो जेन्युइन घर है ना, जिनके प्रोडक्ट सही हैं और सब सही हैं, वो बेकार में पीस जाते हैं पूरे। तो आज गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही है ना जी। और मैं ये नहीं कहता जैसे लोग, आप लोगों की जो एक दिमाग में भाई चीटर ज़्यादा है, ये सब सच्चाई है भाई। देखो आज 5 उंगली बराबर नहीं है, सब काम हो ही रहे हैं। अपने को उसमें से छाटना है अपने साथ, हम इन सब व्यवस्था से दूर रहें, हम चीटरों से दूर रहें, हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो। तो जितनी हमारी आँख खुली रहेगी उतना सिस्टम ठीक रहेगा दोस्तों। आप सूरत आओ, बाई हैंड लेके जाओ। जैसे अब कई घर मैंने सुने यहाँ पे, वो 1000-2000 की साड़ी 300-400 में दिखाते हैं, कस्टमर पैसा दे जाता, बाद में 100 रुपये वाली फटी साड़ी डाल देते हैं। अब इतना दिमाग आप में भी होना चाहिए कि जो साड़ी आप 800-900 में ले रहे हो को 300 में दे रहा है तो कोई वो मूर्ख नहीं है। या 800-900 वाले की भी इतनी कोई चली नहीं पड़ी कि वो इतना रुपये कमाएगा। मान लो 300 की साड़ी 800-900 में बेचेगा। तो ये चीज़ें अपने को कैलकुलेट करनी सीखनी है दोस्तों, तभी हमारी हम परचेजिंग में मास्टर हो पाएंगे। और आप यकीन मानना, मेरे को जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, अगर हमारी परचेजिंग सही है तो सेल आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगी। आज हम ऑलरेडी 400 की चीज़ 500 में लिया है तो आप 550 में बेचोगे, नहीं बिकेगी। 400 की चीज़ हम 400-450 तक लाए और उस पर 20-50 रुपये अपना जो जेन्युइन प्रॉफिट, बस वो आपका लुकआउट है, मैं उसमें कभी इंटरफेयर भी नहीं करता। वो 500 में, 450 में, 525 में आराम से बिक जाएगी दोस्तों। आपको लगेगा भाई 400 की साड़ी बेच के मैंने 100 रुपया कमाया, और उसमें 500 की साड़ी बेच के 50 रुपये कमाने में भी आफत आएगी। मार कहीं नहीं है, मार अपनी परचेजिंग में हो रखी है। जो प्रॉफिट हमें चाहिए वो हम ऑलरेडी दूसरे को देके आ चुके। तो आपको जेन्युइन सप्लायर ढूंढने हैं, जेन्युइन जिसकी चीज़ें हैं, वो प्रोडक्ट आपको देखने हैं, आपको समझना है। अब कई बार क्या हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, सामने वाले कस्टमर को बहुत चुभती है, क्या डिस्काउंट है जी, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है जी, बोला जी वो तो 5 दे रहा है, वो 10 दे रहा है, मगर जी मैं रेट रिवाइज करके आपको 20 दे देता हूँ, ऐसे कैसे। तो मैडम जो हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको, सुनने में उसमें तकलीफ हो रही है आपको। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको स्टडी करनी है। एक थ्योरी, जैसे आप कभी भी है ना आओ तो 2 दिन का प्रोग्राम बना के आओ। पहले दिन आप शॉर्ट लिस्ट बना के आओ, पूरी लिस्ट शॉर्ट करके आओ, आप उनमें विजिट करो। नेक्स्ट डे आप उसमें जाके परचेजिंग में जो भी आपको 3-4 घर में जाना है, शांति से आपको अपना कपड़ा परचेज करो, वो ले जाके बेचो। जिसका कपड़ा फास्ट बिके उसको आप 100% रिपीट बार बनाओ, जिसका कपड़ा स्लो बिके उसको आप रिप्लेस करो। उसमें स्लो बिकने वाले में भले मैं आऊँगा, या मैं फास्ट बिकने वाले में भी हो सकता हूँ, जहाँ मेरा नंबर आएगा, या मैं हो सकता हूँ आप मेरे को रिजेक्ट ही कर दो। पर कपड़ा खरीदने का प्रोसेस ये होना चाहिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो उससे क्या है, आपके पास
मतलब एकदम परफेक्ट चीज़ें जाएंगी, आपके पास कैलकुलेशन होगा। अभी क्या होता है, आप इस घर से निकले, आपने बाहर किसी की 2 साड़ी टंगी देखी सूरत में, आप उसमें घुस गए, वो बेचारा ऑनलाइन बेचता ही नहीं हो, कैश में बेचता ही नहीं हो। तो जो कर रहे हैं ना इस धंधे को, आप उसके पास ही पहुंचो, उसमें से जो जेन्युइन लगे आपको, आप उनको छांटो। ये थोड़ी सी स्टडी आपकी 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर की मेहनत है। उसके बाद तो दोस्तों आप 1 दिन में आगे काम पटाना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास हर चक्कर में 2-3 घर सेटल होंगे। ऑलरेडी आपके 6-7 घर सेटल हैं, हर बार आपको फिर 1-2 ही घर नए पैदा करने हैं। और फिर धीरे धीरे आप जब सीखोगे ना, मान लो मैं किन के पास गया था, उन्होंने कैसी बात की, उनका कपड़ा कैसा आया, उनका रिजल्ट कैसा था, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठते बैठते आप 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में तो आपको खुद को इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप बात से पकड़ने लग जाओगे भाई इनके कपड़े में दम होगा कि नहीं होगा। दोस्तों ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया दोस्तों, आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक देने की कि कपड़ा कैसे परचेज करें। दोस्तों हम एक अगले हफ्ते में वेबिनार भी करने जा रहे हैं, आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दो। और वेबिनार का लिंक जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड कस्टमर हैं, जिन्होंने हम तक अप्रोच किया, हम सबके पास भेजने वाले भी हैं, तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपकी डाटा डिटेल हमें मिले। तो वेबिनार में हम वही सब बातें करेंगे, किसको क्या समस्या है। उसमें आप समझो 100-200 लोग अगर इकट्ठे बैठ के अपन जनरल एक दूसरे की सुनेंगे, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अपने को हर चीज़ क्या अपने को बियर करके ही सीखनी है, तो वहाँ अपने को अनुभव का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और शायद बस हफ्ते 10 दिन के अंदर ही जो है ना, उसको हम एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग है हमारी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और आपका जो डाटा हम तक पहुँचा दो एक बार। कोई भी इंक्वायरी करके आपको वेबिनार में ज्वाइन होना है तो खाली आप हेलो व्हाट्सएप पे यही भेज दो कि सर आई वांट टू ज्वाइन वेबिनार, या वेबिनार ज्वाइन करना चाहता हूँ खाली, तो लिंक हम आप तक ज़रूर भेज देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।